ओके, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ थोड़ा सा वो भी के एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। सो मॉडल आई थिंक आपने अभी तक यूज नहीं किया था बराबर, तो कभी टच ही नहीं किया। आई थिंक नाउ अब जो हम अपकमिंग चीजें करने वाले हैं, अब से मॉड्यूल भी सॉल्व होगा और एमसीक्यू भी सॉल्व होगा। दैट्स गोइंग टू बी देयर कंप्लीटली। एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी क्वेश्चंस अब होंगे वो एक थोड़े से सिस्टमैटिक मैनर में होगा। मतलब द पोर्शन कवरेज विल बी नाउ अ चैप्टर वाइज एज पर एनसीईआरटी। ओके, तो अब आपको जब घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो यू विल बी नोइंग दैट कि विच चैप्टर यू आर गोइंग टू डू। सो व्हाट विल बी डूइंग इज दिस, वेरी सिंपल। मेनली हमारे 4 चैप्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी द केमिस्ट्री के 4 12th चैप्टर्स, दैट इज HTA, देन वी हैव अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, देन वी हैव aldehyde ketones एंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाला जो पार्ट है। ये पूरा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम प्रॉपर्ली पहले स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएंगे। जब जाते जाएंगे तो हम लोगों ने आपके जो नीरव सर के जो नोट्स है वो हमारे पास है एज ऑफ नाउ, एंड वी विल बी ट्राइंग कि जो भी ऐसे रिएक्शंस है जो आपके कवर हो चुके हैं, जो आपको पता है, उसमें हमारी स्पीड विल बी फास्ट, एंड जो चीजें नहीं होती जाएगी वहां पे हमारी स्पीड विल बी स्लो। बढ़ता है क्या? सो अब लेकिन फायदा ये होगा कि बिकॉज तुमने बहुत सारी चीजें की है तो ऐसा हो सकता है कि यू विल बी नोइंग फ्यू थिंग्स, बट देन एट होम व्हेन यू विल बी रीडिंग नाउ एनसीईआरटी, अब तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली कैसे होगा। सो अब जो भी चैप्टर्स आगे आते जाएंगे इन द फ्यूचर, इन द संडेज टेस्ट, वो अब नाम से आएंगे, अब जीरो से लिखा नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर चैप्टर नेम। सो अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आएगा तो वो एनसीईआरटी के हिसाब से आपके क्लास 12 के टेक्स्ट बुक के हिसाब से आएगा। दैट्स द वे इट इज गोइंग टू। Guys, and we tried online, but online doesn't work. You understand this, right? और कैसा होता है ऑनलाइन में, आप में से आधे लोगों को ऑफलाइन में भी नहीं समझता है, तो ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है। तो that's why we have come up with this confusion, because we can't delay your portion. अपना फोकस क्या है कि सितंबर तक कंप्लीशन करना है और फिर रिवीजन शुरू करना है, और उसके बाद पूरा प्लानिंग आपको मिलेगा। ठीक है, हाउ थिंग्स विल वर्क ऑन एडवांस, एक फोकस एडवांस पे होगा, एक फोकस मेंस पे होगा, वो आपको बताया जाएगा। अंकित सर विल गिव यू द प्लान। ठीक है, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर नाउ इज अटमोस्ट सीरियसनेस। हमने देखा कि यार इस साल जो अभी 6-7 बच्चे अभी जा रहे हैं आईआईटी, दे वर लाइक यू ओनली, बट वी वांट कि आप उससे बेटर प्रिपेयर्ड हो। एमपी राव सर से भी हमारा बात चल रहा है, अनिल सर से बात चल रहा है, उन्होंने आपके लिए बहुत जबरदस्त प्लान बनाया। बट पहला काम क्या, अपना एक बार पोर्शन कंप्लीट करना, फिर जबरदस्त रिविजन करना। सो हम इस साल जो 6-7 आईआईटीएंस है, हम आप में से मैक्सिमम लोगों को देख सकते हैं, अंकित सर, सारे जो टीचर्स मिलते हैं ना, सब बताते हैं कि सर ये तो सारे ही ऐसे है जो आईआईटी जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने को एकदम ही सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना है अभी। आवर फोकस इज जेईई अटेम्प्ट 1 2027 2026 हाँ 2026 पूरा फोकस के साथ करना है, 99.9 के आजू बाजू लाना है, फिर छोड़ देना है पढ़ाई वहां पे, फिर पूरा फोकस अपना एडवांस पे रहेगा आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो ये प्लानिंग है। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट इट, आपका पढ़ाई बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। वी आर मेकिंग श्योर अबाउट दैट पूरी तरीके से। हमारी 6-6 घंटे की मीटिंग्स हुई है गाइस इसके लिए कि अभी देखो हेल्थ का तो नहीं कर सकते, एंड हमें ये भी नहीं चाहिए था कि मतलब वहां पे जाके सिचुएशन कैसी है वी डोंट नो, एंड वो अगर बोले कि बीच में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर ले सकते हैं, फिर सडनली बोले हेल्थ नहीं अच्छी है और उनको कहीं पे लेके जाना पड़े, मे बी अभी हम डिटेल में तो आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, बट थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन, तो वी कांट हैव समथिंग, और फिर वो गारंटी भी नहीं है कि कितने दिन में वापस रिटर्न होंगे। तो आई थिंक वी फेल्ट कि यार इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू विद द स्टूडेंट्स के वो ट्रैक को रोक दे, पहले बाकी वो चैप्टर खत्म करे फिर ऑर्गेनिक कंटिन्यू करें, बिकॉज वो भी हम नहीं चाहते। सो फिर हमने टीम से बात डिस्कस किया एंड वी फेल्ट दिस इज द राइट थिंग टू डू, एंड आई थिंक इससे 2-3 जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो थे आई थिंक वो सॉल्व हो जाएंगे। लाइक जो आप लोगों ने भी मुझे पर्सनली भी शेयर किया था, थोड़े लोगों ने और भी शेयर किए थे प्रतीक सर के साथ, कपिल सर के साथ, कि एमसीक्यू सॉल्विंग नहीं हो रहा था, एंड सेकेंडली जो एक स्ट्रक्चर नहीं था, आई थिंक इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड ओके, तो डोंट वरी, हमने प्लान किया हुआ है, आपका स्टडी अफेक्ट नहीं होगा। एंड गाइस, पहले आप लोग कौन से सीआर में बैठते थे? वो मिस करते हो? करेक्ट। तो द थिंग इज यहाँ पे भी पहले बायो बैच बैठता था, J3 बैठता था, और वो भी अभी CR8 में जाते हैं दूसरे क्लास में, उनको भी लगता है कि यार CR1 अच्छा था, आपको लगता है CR8। तो होता है कि जब भी हम लोग कोई नए एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, हम लोग को लगता है यार पहले वाला ही बेस्ट था। ओके, तो वैसा ही सेम अभी शायद आपके साथ हो। आपको आप कब यूज्ड टू होना नीरव सर कैसे पढ़ाते हैं, वो उनका फ्लो में आप सेट हो एकदम। तो ऑब्वियस है कि कोई भी नया जो टीचर है जिनका स्टाइल थोड़ा अलग है,
ओके, तो आपको अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू कैन ट्राई कि उनको थोड़ा टाइम दो कि आपके वो इसमें आ जाए, और आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम दो कि भाई हमें भी उनका थोड़ा समझे। इट माइट टेक अराउंड 8 to 10 लेक्चर्स कि आपका ट्यूनिंग मैच हो जाए, रेजोनेंस हो, ठीक है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग एल्स, बट फिजिक्स में एंड गाइस आपको पता है संदीप सर वाज आल्सो हैप्पी क्योंकि संदीप सर का फोटे इज ऑर्गेनिक। ओके हाँ, उनका फोटे वाज ऑर्गेनिक, तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। ठीक है, क्लियर? तो सर संदीप सर पढ़ाएंगे तो उनके 4 लेक्चर होंगे। हाँ यस। अब से क्या होगा मैं बताता हूँ। टाइम टेबल में है ना, संदीप सर के ब्रैकेट में एक ऑर्गेनिक लिखा आएगा और दूसरे में जो उनका चल रहा है वो। तो अब संदीप सर 4 लेक्चर लेंगे, मैं सर 2 लेक्चर। और गाइस अपना मिशन आईआईटी अभी भी है, थोड़ा अंदर दिमाग में रखो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, पूरा जान लगाओ और बोर्ड्स भी क्लियर करो। इस बार 5-6 नंग बच्चे ऐसे हैं जो सर बोर्ड्स का आया था, हम लोग को इनको एक बार नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा भी गाइड करना है, क्योंकि थोड़े पूछ भी रहते कि सर बोर्ड्स कैसे करें। आई एम थिंकिंग टू टेक 1 ऑनलाइन सेशन फिजिक्स का, जिसमें मैं आई विल कवर J1 to J10 सारे बच्चों को पहले बताऊं, बट थोड़ा हम मैथ्स में भी कर सकते हैं। और इंग्लिश सीएस का भी आपके लिए प्लान किया है गाइस पूरा। इंग्लिश विल बी टेकन बाय ग्रेट फैकल्टी और सीएस विल बी टेकन बाय प्रियंका मैम। सबका सीएस ही है यहाँ पे, आईटी साइकोलॉजी है। सर वो बायो वाली लड़कियों के साथ बिठा के कल गई देख, कल के लिए गुड न्यूज है कि कल आपको कॉलेज नहीं जाना है। J1 बैच दिस साइड ओनली J1 बैच। कल एमपी राव सर का लेक्चर 1:30 का है उसके लिए। ओके, तो अब अगर गोइंग तो या तो जाके लास्ट लेक्चर बैठना मत, निकल जाना, या तो फिर जाना ही मत। हाँ, तो जो भी है। ओके, जा रहे हो तो जाके जल्दी निकल जाओ, क्योंकि 1:30 का लेक्चर है कल एमपी राव सर का। और संडे, यस संडे 8 to 11 पहले टेस्ट होगा, फिर 11:30 to 2:30 एमपी राव सर का लेक्चर होगा। ओके, 11:30 को क्या बोल रहे हो? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं 5 मिनट में आता हूं, ठीक है? थोड़े क्वेश्चन दूं या कुछ काम है आपके पास? पक्का पढ़ोगे?
Equal
कल हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर खत्म किया था, ठीक है? Let's try 2-3 questions, okay? Then we'll proceed with the RC. अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं करवाने में इंटरेस्टेड, बता देता हूँ कौन से। आपको E1 के करस्पॉन्डिंग L1 दिया होगा और E2 के करस्पॉन्डिंग L2 दिया होगा और पूछेंगे बताओ E1 upon E2 कितना है, ठीक है? I am not at all interested, okay? That you can मतलब खुद से कर। दूसरा, E1 के करस्पॉन्डिंग L1, E2 के करस्पॉन्डिंग L2 पर इस बार वर्ड होगा सम एंड डिफरेंस। अगेन नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? तो बस अब मुझे वो जो बाकी 2 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें शायद आपको इशू है वो मैं करवाऊँ। देखो क्वेश्चन 1, okay, question is the resistance of a potentiometer wire is 8 ohm. The resistance of a potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meters. And its length is 8 meters. A resistance box and a 2-volt battery. A resistance box and a 2-volt battery are connected in series with it. What should be the resistance in the box?
what should be the resistance in the box. If it is desired to have, if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per mm. Potential drop of 1 microvolt per mm. अंदर आया तो बता आया आंसर किसी का भी नहीं है क्या बेटा 16 किलो थैंक्स ओके फोकस हमेशा ये रखना कि मेरे पास पोटेंशियोमीटर का ये फॉर्मूला ठीक है और क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम तो मतलब ये कैपिटल आर मुझे पता है विच इज 8 ओम और ये दिया है विच इज 8 ओम फिर बोला a resistance box and a 2 volt battery is connected in series with it a resistance box
मतलब ये हो गया तुम्हारा आर एक्सटर्नल है ना, एंड अ 2 वोल्ट बैटरी, मतलब ये हो गया ये 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट. What should be the resistance in the box? मतलब R external कितना होगा? If the potential drop is 1 microvolt per mm. Now ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप है, पर आपको समझ में आना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि यूनिट पता चल रहा है कि ये माइक्रोवोल्ट पर mm है. So this is actually L को डिवाइड करोगे तो ये V by L बन जाएगा, और ये V by L की वैल्यू आपके पास 1 माइक्रोवोल्ट मतलब 10⁻³ by 10⁻³ must be equal to 2 upon ये R पता है which is 8. अब आता है लास्ट स्मॉल r होता है इंटरनल रेडिएशन ऑफ अ सेल, बट प्रोवाइड नहीं किया तो 0 लेना पड़ेगा. तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये तीनों दे, दो के कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, ठीक है. तो 8 प्लस हाँ सही Rx into R by L, तो ये हो जाएगा 8 by 8. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड आउट. ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये 10⁻³ इक्वल टू 2 अपॉन 8 प्लस Rx. So 8 plus Rx is 2000. So external resistance हो जाना चाहिए 1992. That's the way we use it. ठीक है, अब लैंग्वेज समझ गया ना कैसे करना. तो बाकी आई थिंक जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो सब हो जाए. सो इट्स ओनली बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, हमेशा इस पे फोकस रहेगा. अच्छा, वो आपको पूछे कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर निकाल लोगे पक्का. तो V by L फाइंड करना होगा. यस और तुम्हें आंसर मिलेगा पोटेंशियल का वोल्ट पर मीटर, तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, याद रखना. ओके, ये क्वेश्चन एक हुआ. 2 क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ E1 by E2 वाले, ठीक है, वो मैंने नहीं करवाया. आई वांट टू हैव वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आई थिंक एक एप्लीकेशन बचा है, उसका है कौन सा, इंटरनल रेडिएशन ऑफ अ सेल. अब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन काफी आसान है, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ. सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, जो काफी अच्छा क्वेश्चन लिखो. और ये पहले जेई में 2-3 बार क्वेश्चन है, a cell balances against a cell balances against a length of 250 centimeters, 250, on a potentiometer wire. On a potentiometer wire, when it is shunted by a resistance of 10 ohm. When it is shunted by a resistance of 10 ohm. The balancing length becomes 200 centimeters. The balancing length becomes 200 centimeters. When it is shunted by a resistance of 5, when it is shunted by a resistance of 5, calculate the balancing length when the cell is in open circuit. Calculate the balancing length when the cell is in open circuit. And also
also find internal resistance of cell. And also find internal resistance of cell. Yes. फोर एंड डाउन Good. एक रेजिस्टेंस को पानी के बकेट में प्रेस और सेल नीचे दिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को जो रेजिस्टेंस को पानी के बकेट में डाला हीट करने के लिए पानी को हीट करने के लिए ठीक है. और एक सेल दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया तो हीट के उसमें दोनों का आ रहेगा हाँ. बट जब हीट डिस्ट्रीब्यूटेड निकालेगी तो उसमें ml डेल्टा टी से इक्वल करता है पानी तो उसमें जो सेल गर्म होता है तो उसका आर अलग हुआ उसका हीट उसमें दोनों में थोड़ी की नहीं, तो हीट डिसिपेटेड तो किसके साथ इक्वेट करना है वो बहुत मैटर करता है. तो हम जनरली कैपिटल आर का हीट डिसिपेटेड कैलकुलेट क्योंकि वो अंदर डूबा हुआ है. पर उसका ही है वो इंटर रेजिस्टेंस में फिर तक जब तू हीट डिसिपेटेड उसका निकालेगा तो तू क्या लिखेगा आई स्क्वायर आर डेल्टा टी. तो उसमें आई जो है उस आई में तो तेरे दोनों रेजिस्टेंस आ गए पर जो आर है वो तो उसका ही है. तो वही कुछ है. हाँ बेटा. L1 333.3 सही और छोटा वाला रेजिस्टेंस 3.3 सही. क्या बेटा? अच्छा, दो इक्वेशन बने होने चाहिए मेरे हिसाब से. सही है. I think the
मेन इक्वेशन इज स्मॉल r इज कैपिटल R L1 upon L2 minus 1 बराबर। आई थिंक सबको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि L1 और L2 को डिफाइन क्या करते हैं। L1 is the balancing length when the cell is in open circuit, L2 is the balancing length when the cell is in short circuit या shunted, है ना, shunted wire है। So small r equal to, पहले केस में कैपिटल R कितना दिया है मेरे हिसाब से 10, ओके, और L1 ही रहेगा। L2 कितना दिया था बताओ, -250 था, हाँ, so it is 250 minus 1, और जो दूसरा था वो था स्मॉल r equal to 5 ब्रैकेट में L1 by 200 minus 1। आई थिंक अभी आई थिंक समझ गया होगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो L1 मिलेगा, L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5 कितना है, सो L1 की वैल्यू आई थिंक आपकी आई है 3 और स्मॉल r आपका आएगा 3.3। ठीक है, ये समझ में आया सबको बेटा? ये हटा तो चलेगा, ठीक है। Now let's move forward with the important topic, RC circuit. Okay. Now अगर आप ये RC circuit सीख लेते तो as of now, तो आपका एडवांटेज ये होगा कि अनिल सर आपको जब EMI पढ़ाएंगे तो वो आपको RL सर्किट पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड RL सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज क्या RC सर्किट, ओके। सो वहां पे आपको रेजिस्टर इंडक्टर होगा, यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, रेजिस्टर और कैपेसिटर। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर तुमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, कैपेसिटर कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, ओके, और तुमने अगर जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पे सर्किट में जो करंट है आपके हिसाब से क्या होगा, लाइक बहुत जबरदस्त, ओके। तो करंट फ्लो होने के साथ साथ कैसे फ्लो होगा, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्लो होगा फिर धीरे धीरे कम होगा, या स्टार्टिंग में एकदम कम होगा और फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा और मैक्स वैल्यू पे आ कम होएगा बाद में, पहले ज्यादा होगा तो कम होगा। वैसे समझा, जैसे तुमने स्विच ऑन किया तो स्टार्टिंग में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट है, फिर धीरे धीरे करके कम होगा और मे बी एक पॉइंट टाइम ऐसा होगा जब जीरो हो जाएगा। वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, स्टार्टिंग में बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में जीरो करंट है, फिर जैसे स्विच ऑन हुआ तब भी धीरे धीरे करके जीरो से इंक्रीज होगा और एक मैक्स वैल्यू को अचीव करेगा। So current should increase, yes? Okay, answer is no. तो मैं एक चीज समझ नहीं है, स्टार्टिंग में
नाउ यही है सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ कैपेसिटर। As soon as you connect, सुनो, as soon as you connect a capacitor with a battery, it acts like a short circuit. It acts like a short circuit. मतलब जैसे तूने कनेक्ट किया, स्विच ऑन हुआ, तो मतलब वो कैसे काम करेगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? वो पूरा चार्ज अपने थ्रू पास करवाएगा। Are you getting? जैसे पूरा चार्ज अपने थ्रू पास करवाएगा, तो अब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे करके इस पे प्लेट के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? जब एक्यूमुलेशन चार्ज होगा मतलब कैपेसिटर खुद भी चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर खुद भी चार्ज हो रहा है तो मतलब वो इस बैटरी को अपोज करने का ट्राई कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो जब ये खुद चार्ज होगा तो धीरे धीरे करके इसका जो चार्ज है वो कम होना स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा होगा कि अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी पूरा का पूरा कितना लेगा? 10 वोल्ट। कितना लेगा? और जब वो 10 वोल्ट लेगा तो ये 10 है, ये 10 है, तो डोंट यू थिंक कि करंट फ्लो नहीं होना चाहिए? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये करंट फ्लो नहीं करेगा। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज देन द करंट थ्रू द सर्किट विल बी कितना? 0। Hence we can see that in the steady state the capacitor behaves like a open circuit. Steady state में कैपेसिटर किसके तरह काम करेगा? ये दो इंफॉर्मेशन याद रखोगे। जब स्विच क्लोज करते हैं तब कैपेसिटर कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट। और जब स्टेडी स्टेट अचीव होता है तो कैपेसिटर कैसे काम करता है? क्लियर? ये दो स्टेटमेंट याद है? जेई में किससे निकलेगा? सिर्फ ये दो स्टेटमेंट। जेई एडवांस के लिए अब जो चीजें करी हुई है वो बहुत काम की है। अब देखो क्या करा, हमने ट्राई किया है कि यार इस सर्किट को बीच के कोई स्टेट के लिए मतलब नॉट द स्टार्ट स्टेट, नॉट द स्टेडी स्टेट, इन बिटवीन प्रोसेस में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। कैन आई डू दैट? सो फॉर दैट व्हाट आई डिड इज, अज्यूम करो मेरे पास यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है? C। परफेक्ट। एज ऑफ नाउ कैपेसिटर इज स्लाइटली चार्ज या समव्हाट मैक्स कैपेसिटी बनेगा पर बीच में कहीं पे चार्ज है। इस पे कितना चार्ज आया है? Q। मैंने यहाँ पे KVL लगाया। आई थिंक KVL लगा सबको आता है ना? तो करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो मतलब प्लस से माइनस ये होगा। तो मैंने देखा माइनस आया, आई थिंक ये सही है। माइनस Q/C प्लस V इक्वल टू 0। ये क्लियर? मैंने इसमें V माइनस Q/C एक साइड पे रखा, IR को राइट पे लेके गया, पर जैसे राइट पे लेके गया तो I का मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? dQ/dt। परफेक्ट। इसमें से मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो मेरे पास ये टर्म आया और इसके बाद मेरे पास ये फाइनल टर्म आया dQ/CV माइनस Q और यहाँ पे क्या टर्म आया? dt/RC। मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट किया तो मेरे पास स्टार्टिंग में टाइम कितना था? 0। कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था? 0। मुझे फाइनल चार्ज कितना चाहिए? तो हो सकता है कैपिटल Q चाहिए, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द फाइनल, आई एम कंसर्न्ड विद द इन बिटवीन। सो मैंने स्मॉल q लिखा अभी भी और t कितना लिखा? t। ओके, इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। सही है? तो CV माइनस Q का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln of CV माइनस Q, बट देन दैट इज द ट्विस्ट। क्योंकि ये Q है, मतलब मैं Q के बेसिस पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो Q के आगे का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है। तो आई एम नॉट श्योर ये पता है नहीं, बट हमेशा याद रखोगे। Whenever they ask you the integration of dx upon a plus dx, the answer is going to be ln of a plus dx upon b. So this is a very important thing जो पता होना चाहिए। तो मेरा इससे इंटीग्रेशन हुआ, डिवाइड बाय क्या हो गया? -1। अपर लिमिट अभी भी Q है, लोअर लिमिट क्या है? 0। इस माइनस को मैं यहाँ पे लेके गया तो ये हो जाएगा -t/RC। मैंने यहाँ पे अपर लिमिट Q डाली, माइनस लोअर लिमिट 0 डाली, तो ये आ गया। इसमें से E को मैं ये साइड पे लेके गया तो ये e⁻t/RC बन गया। CV को स्प्लिट किया तो CV/CV क्या आ गया? 1। तो 1 - Q/CV इक्वल टू क्या हो गया? e⁻t/RC। This left side, this right side, then this became Q/CV is equal to 1 - e⁻t/RC। CV यहाँ मल्टीप्लाई किया और फाइनली मैंने यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव की। CV के पहले क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? Q नॉट। RC के पहले क्या सब्स्टिट्यूट किया? टाउ। अब मैं मतलब समझाता हूँ। पहले मैंने Q नॉट को लिखा है CV और टाउ के पहले क्या लिखा है? RC। याद रखेंगे Q नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। लास्ट इज टाउ। टाउ को मैंने क्या लिखा हुआ है?
इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? और टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन एज ऑफ नाउ मैं लिखवाऊंगा, पर अब तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा जो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में काम आएगा। R into C is always equal to time। मतलब if you multiply the unit of resistance into the unit of capacitance, the answer is time। That is ohm into farad is equal to क्या होता है? सेकंड। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बट रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट, यस और नो, और कैपेसिटेंस इज Q by V एंड V का तो आंसर तो टाइम आना चाहिए। तो जितना जो बढ़ा रहा हूँ ना, याद रखते जाना, अनेसर एग्जैक्टली सेम वे में जाएंगे और सिर्फ इसमें RC के बजाय वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा RL, पर वो एग्जैक्ट RL नहीं आता, वो रेशियो आता है। अब वो R by L या L by R है, वो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो सर को डिस्क्लोज करूंगा, बट पूरा एनालिसिस सेम होगा। वन थिंग इज वेरी श्योर, यहाँ पे स्टार्टिंग में इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड देन इट इज एक्टिंग लाइक अ ओपन। RL में उल्टा, RL में क्या होगा? स्टार्टिंग में इट विल एक्ट लाइक अ ओपन एंड देन इट विल एक्ट लाइक अ क्लोज सर्किट, तो वो पूरा उल्टा है। ये समझा? हम अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? RL में उल्टा है बेटा। जैसे तुम RL को स्विच ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में ओपन सर्किट होगा, मतलब वो पहले करंट जीरो देगा, धीरे धीरे करके वो करंट अलाउ करेगा। ओके, ये क्लियर है? देखो, दिस इज वेरी गुड। फॉर एनी डाउट प्लीज लेट मी। T0 पे Q0 बराबर है, एकदम सही। तो चार्ज बढ़ रहा है बट करंट फ्लो जीरो, बिकॉज जैसे जैसे कैपेसिटर अपने अक्रॉस चार्ज स्टोर करते जा रहा है, दिस इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर ना बेटा, तो वो तो बढ़ना ही चाहिए, और बढ़ते 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 धीरे धीरे वो सर्किट के करंट को कम कर देगा। समझ गया? क्वेश्चन के अंदर रिजर्वेशन का रहता है।
In the circuit there is only V and स्टार्टिंग में I will be V by उसके बाद करंट कम अभी हमने इक्वेशन चार्ज का ऐसे अभी चार्जिंग करंट का इक्वेशन अच्छा अभी नहीं देखा क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है ये इसको नहीं देते whenever you have a driving force the capacitor cannot discharge but as soon as you remove this मतलब यहाँ पे तुम्हें ये हटा के मार देना है then ये पूरा इनमें discharge so that is the second नॉर्मल अप्लायंस में अगर देखें तो कैपेसिटर होता है फिर एक फैन लग लेगा और बाद में एक पावर सोर्स तो उसमें बंद नहीं होता मतलब करंट अगर इसका कॉर्डिंग जाए तो करंट बंद हो जाएगा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया दोनों तो चलते ही रहते हैं ओके अच्छा एक क्वेश्चन है जो अच्छा आप लोगों ने अगर फैन देखा होगा फैन की सर्किट के अंदर कैपेसिटर होते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या है कि जब तुमने अगर फैन की पावर सप्लाई ऑन करी ठीक है और कैपेसिटर मान लो कि डिस्चार्ज कंडीशन है यस और तो जैसे ही तुम्हें कैपेसिटर चार्ज हुआ तो